Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espalar. Myself Abhishek, and today we are going to discuss about graphical representation of some special cases and inequalities. Inequalities में कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट एंड y इज़ लेस देन इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट की. फॉर एग्जांपल 2 ही ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, तो ग्राफ बनेगा हमारे पास इस तरह से बेटा. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस. ठीक है बेटा. ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4. This is your -1 -2 -3. ठीक है, फर्स्ट हम एक इनइक्वालिटी की बात करते हैं. ये आपका गिवन ग्राफ है बच्चे. ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो जनरली हमारे पास क्या, पहले y इक्वल्स टू 2 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, गिवन जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल्स टू साइन के साथ. तो आपके पास इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू 2. y इक्वल्स टू 2 आपके पास क्या होता है बेटा, तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट कोई भी कंडीशन है, लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस. लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल टू x एक्सिस थ्रू k ऑन y एक्सिस. तो k पॉइंट जो भी y एक्सिस पे होगा वहाँ से वो x एक्सिस के पैरेलल होगी. तो यहाँ पे k पॉइंट क्या है, 2. तो 2 आपका y एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये लाइन आ गई बच्चे पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पे. दिस इज़ योर y इक्वल्स टू 2. ठीक है बेटा. अब कंडीशन क्या है बच्चे, y इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास. अब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गया. अब पहले हम बात करते हैं कि लाइन आपके पास सॉलिड बनेगी या स्लैक बनेगी. तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है यह है स्लैक इनइक्वालिटी. स्लैक इनइक्वालिटी के केस में बनती है बच्चे सॉलिड लाइन. तो ये सॉलिड लाइन हम लोग बना बैठे. अब आपको कंडीशन चाहिए बच्चे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे एक पॉइंट है ओरिजिन, दिस इज 0 0. तो अगर हम 0 0 वैल्यू लेते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहले हम एक तरीका जो जनरल हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे बात करते हैं. व्हेन इट इज़ 0 0, x इज 0 y इज 0, तो इस इनइक्वालिटी में आप y ही सब्सटीट्यूट कर सकते हो. 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपका बिलो वाला रीजन नहीं है, आपका अपवर्ड रीजन जो है वो सॉल्यूशन रीजन है. दूसरा कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि इस लाइन के ऊपर वाली जो भी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. अब 2 के नीचे वाली कंडीशन y इक्वल्स टू 1 अगर आप लोगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो आपके नीचे वाला सोल्यूशन नहीं है. आपका सोल्यूशन है बेटा अपवर्ड. ठीक है, दिस रीजन इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हैं. ये पॉइंट क्या बनेगा, दिस पॉइंट इज योर 3 4, x इज योर 3, y इज योर 4. तो यहाँ पर बेटा जो y 4 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है. करेक्ट है, कोई इशू नहीं है. अब सेकेंड इनइक्वालिटी y लेस देन इक्वल्स टू 2. लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए y इक्वल्स टू 2 आप इसी तरह से लाइन बनाओगे. लाइन बनाओगे इक्वल्स टू 2 के लिए, तो लाइन तो आपने बना लिया. अब यहाँ पे भी स्लैक इनइक्वालिटी है, सॉलिड लाइन ही बनेगा. तो आपका सॉल्यूशन रीजन क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है. y क्या है बच्चे,
या बेस में 2 के ये अपवर्ड कंडीशन है या अबव कह सकते हो, और ये बिलो कह सकते हो। बिलो केस जब y इक्वल्स टू 1 लेते हो तो y लेस देन इक्वल्स टू 2 है, करेक्ट है। तो ऊपर वाला जो रीजन है ये y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाला रीजन है। दिस इज द सोल्यूशन रीजन फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और बिलो रीजन जो है ये y लेस देन 2 का सोल्यूशन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं आप देखेंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट होगा तो दिस इज -1 and 1, दिस इज -3 and 1, तो जितने भी पॉइंट है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी। तो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर y लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड द अबव y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसी में हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं। चलिए अब इसी को मॉडिफाई कर, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बेटा देखिए y ग्रेटर देन 2 एंड y लेस देन 2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में भी आप लोग जो आपका ये साइन है आप इसको इक्वल्स टू से चेंज करते हैं तो y इक्वल्स टू 2 लाइन बनेगी। इसको भी आप रिप्लेस करोगे इक्वल्स टू के साथ तो y इक्वल्स टू 2 एक दूसरी लाइन बनेगी। तो y इक्वल्स टू 2 ये लाइन आ गया बच्चे आपके पास, y इक्वल्स टू 2 ये लाइन आ गया। अब y इक्वल्स टू 2 जब ये लाइन है बच्चे, सेम कंडीशन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन दूसरे केस में, ये दोनों कौन सी हैं बच्चे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। क्या है बेटा? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ के केस में क्या होता है बच्चे, आप लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चे? डॉटेड लाइन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो रीजन आएगा बेटा वो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे y इक्वल्स टू 2। अब y ग्रेटर देन 2 तो ग्रेटर देन 2 तो अपवर्ड ही रहेगा। ये पूरा रीजन जो है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर y ग्रेटर देन 2। और बिलो y, ये जो है y इक्वल्स टू 2 के बिलो वाला जो रीजन है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर y लेस देन 2। y लेस देन 2 का सॉल्यूशन रीजन आ गया। ये क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से ये काम होगा बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ये x इक्वल्स टू 2 की कंडीशन है बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ग्राफ को तो एज इट इज साथ में रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ग्राफ तो यही रहेगा, कंडीशन बेशक दूसरा है आप, लेकिन ग्राफ तो सेम रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चे, हम बात करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या x लेस देन इक्वल्स टू 2। इन शॉर्ट इसका जो कंडीशन है कि अगर बच्चे x जो है, x आपके पास, अब क्योंकि इस पे लिए हम जो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए लेस देन इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा लेस देन इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू, दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू 2 लाइन बनेगा और यहाँ पर भी इक्वल्स टू टाइम। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चे, व्हेन x इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट k, दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू
के ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट के होगा वहाँ से लाइन पैरेलल होगी, और किसके पैरेलल होगी बच्चे? वाई एक्सिस पे। तो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन आ गया बेटा, ये लाइन बन गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है बच्चे, इक्वल्स टू 2 के लिए कंडीशन आ गया ये। अब आपको ग्रेटर देन 2 चाहिए। फर्स्ट केस है ग्रेटर देन इक्वल्स टू या x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसके लेफ्ट में आप देखोगे x लेस देन 2 जो है, इसके लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में जो भी नंबर है, जैसे ये 1 है, 1 इज़ लेस देन 0 है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं ये बेटा लेस देन 2 है। तो ये जो रीजन है बच्चे, ये सारा सॉल्यूशन रीजन है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए। किसके लिए? x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं x इक्वल्स टू 2 के, इस लाइन के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं बच्चे, ये सारे नंबर्स x लेस देन इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए 2 के लेफ्ट में, तो x इक्वल्स टू -2, -2 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल्स टू 2। बन गया बच्चे, ये लेफ्ट साइड था, तो लेफ्ट साइड क्या आ गया बच्चे? सॉल्यूशन रीजन फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चे राइट पोर्शन। राइट क्या है बेटा? टू द राइट ऑफ दिस। तो x इक्वल्स टू के राइट में कोई भी नंबर देखोगे, x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x इक्वल 4 इज ग्रेटर देन, तो 2 के राइट में है ये सारे नंबर। तो दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। ये कंप्लीट है, ये सॉल्यूशन रीजन है बच्चे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दिस पोर्शन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर x ग्रेटर देन। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट कितना है? ये दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 3। तो इस केस में x का वैल्यू है 4 और 4 जो है ग्रेटर देन 3, एज सिंपल एज इट। तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे बेटा, वो सभी सॉल्यूशन रीजन होंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इक्वल्स 2 के लिए देख लिया, तो लेस देन 2 के लिए भी देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आ जाइए लेस देन 2 के लिए भी देख लेते हैं, और सिंपल लाइन। ठीक है, इसी को हम ले आते हैं। ठीक है, पहले हमने स्लैक इनइक्वालिटी लिया। ये कौन सा था? स्लैक इनइक्वालिटी था, तो इसीलिए हमारे पास सॉलिड लाइन बना। ये कौन सी इनइक्वालिटी थी? स्लैक इनइक्वालिटी, इसलिए सॉलिड लाइन बना। अब हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट यही किया जाएगा कि रिप्लेस किया जाएगा लेस देन बाई इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन बाई इक्वल्स टू के साथ रिप्लेस किया जाएगा। दैट मीन्स लाइन बनेगा x इक्वल्स टू 2, और इस केस में भी x इक्वल्स टू लाइन, तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो इनइक्वालिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बच्चे, वो कौन सी इनइक्वालिटी है? लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये है बच्चे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है बच्चे, तो बनेगा डॉटेड लाइन। क्या बनेगा बेटा? डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे डॉटेड लाइन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन आ गया। अब डॉटेड लाइन है तो ग्रेटर देन के लिए क्या कंडीशन बनेगा? ग्रेटर देन के लिए बनेगा बच्चे कि आप लोग x पहले लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 सेम दिस वे,
सिर्फ जो लाइन पे एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए हमने डॉटेड बनाया, क्योंकि लाइन पे एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स आपके जो एलिमेंट हैं लेस देन इक्वल्स टू 2 है। लेस देन 2 तो है ही है, लेकिन इक्वल्स टू 2 भी है। दैट मीन्स आपके जो पॉइंट है, इस लाइन पर जो पॉइंट है वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लाइन के एलिमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इक्वल्स टू 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ 1 2, दिस इज़ 2 2, दिस इज़ 3, सॉरी x इज़ 2, दिस इज़ 2 1, दिस इज़ 2 2, दिस इज़ 2 3। तो ये सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, x इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, x इक्वल्स टू 2 को। क्लियर है बच्चा? तो ये हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ लेस देन 2 का वैल्यू चाहिए बेटा। किसका वैल्यू चाहिए, लेस देन 2 के लिए। क्लियर है बच्चा? तो ये हमारी कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 इज टू द राइट, and this is the solution region to the right of x equals to 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा बच्चे, सॉल्यूशन रीजन टू द राइट ऑफ x इक्वल्स टू 2। और लेस देन 2 के लिए क्या होगा बच्चे, सॉल्यूशन रीजन टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल कंडीशंस। तो ये x इक्वल्स टू के, एक्स लेस देन के, लेस देन इक्वल्स टू के लिए कंडीशंस किया। अब हम लोग कर लेते हैं बच्चे y इक्वल्स टू 0 के लिए। तो आपको दो चीज़ें याद रखने, व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन होगा बच्चे। मैं दो यहाँ पे कंडीशंस बना लेता हूँ। दिस योर ग्राफिकल कंडीशन है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल सी कंडीशन है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ऐसा ही है बेटा। x एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे बच्चे, 1 2 3 4। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4। तो देखिए बेटा, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0। दिस इज योर -1 0, -2 0, -3 0 एंड -4 0। दैट मीन x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं बेटा, उन सभी के लिए y 0 है। दैट मीन y इक्वल्स टू 0 इज द लाइन दैट इज x एक्सिस। y इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन है बच्चे, आपका x एक्सिस है। क्लियर है? अब सेम पॉइंट हम लोग y एक्सिस पे बना लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5, दिस इज़ योर -1, दिस इज़ योर -2 -3। तो इनके कोऑर्डिनेट किस तरह से आ जाएंगे, दिस इज़ 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 4। ये सारे पॉइंट आ गए। अब y एक्सिस पे देखिए आप, तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के लिए x 0 है बेटा, x 0 है। दैट मीन्स अगर x इक्वल्स टू 0 आ रहा, तो x इक्वल्स टू 0 क्या है बच्चे, इज द लाइन दैट इज y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन है बच्चे, आपका y एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इनको रब करता हूँ बच्चे, ठीक है, इनको रब करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूँ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज y एक्सिस। अब साइड जो भी कंडीशन है बच्चे, ये सारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है, और ये जो x एक्सिस है ये y इक्वल्स टू 0 है। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा बच्चे, सॉल्यूशन रीजन फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा,
एरिया अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो भी एरिया है वो सॉल्यूशन रीजन होगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, एंड द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, और बाकी जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहे हैं वो भी आपके सॉल्यूशन रीजन में आएंगे। दिस इज ऑल योर सॉल्यूशन रीजन। और अगर मैं y लेस देन इक्वल्स टू 0 कहूँ तो लेस देन इक्वल्स टू 0 आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन फॉर y लेस देन इक्वल्स टू 0 इज द एरिया below x axis and points lying on x axis। x axis के पॉइंट भी सॉल्यूशन रीजन होंगे। तो y लेस देन जीरो क्या है, ये -1 -2 ये सारे लेस देन जीरो, तो y इक्वल्स टू -2 लो तो -2 इज लेस देन इक्वल 0, करेक्ट है, तो बिलो द रीजन आ गया। ठीक है, अब इसी कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ बेटा, इसी कंडीशन को कहूँ मैं कि y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो लाइन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 आपकी x एक्सिस होती है, सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये इनइक्वालिटी है, और ये इनइक्वालिटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है बच्चे, दैट मीन्स आपके पास जो लाइन आएगी वो क्या आएगी बेटा, आपके पास जो लाइन आएगी वो आएगी डॉटेड लाइन। क्या आएगी बेटा, डॉटेड लाइन। दैट मीन्स y एक्सिस आपके पास डॉटेड आ जाएगा। क्लियर है। अब y ग्रेटर देन 0 करोगे तो अप साइड, दिस रीजन इज y ग्रेटर देन 0। अगर बिलो देखोगे तो ये सारा y लेस देन 0 आ जाएगा, ये y ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए y एक्सिस आ जाती है। x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाती है बच्चे, y एक्सिस। इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इक्वल्स टू 0, लेकिन आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के राइट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी कंडीशन है ये x ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल्स टू 0 के लिए पॉइंट्स लाइंग ऑन y एक्सिस, और ये जो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, दिस कंडीशन इज x लेस देन इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली जब आप x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 के लिए करेंगे तो y एक्सिस जो होगी वो डॉटेड हो जाएगी, डॉटेड लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कंडीशंस किए जो स्पेशल इनइक्वालिटीज़ हैं बच्चे, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। बाकी इसके बाद हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।